घर से निकली माँ को ये नहीं पता था कि ये मेरा आखिरी सफ़र होगा। एएनएम मधु जांगिड़ को ये नहीं पता था कि एक नंदी है मेरी ज़िंदगी छीन लेगा। अभी हम खड़े हैं एएनएम मधु जांगिड़ के ससुराल के घर। ये मधु जांगिड़ का ससुराल का घर है और यहाँ पर बैठक हो रही है, हम वहीं पे हैं। मधु जांगिड़ है अपने पीछे है, पूरा परिवार छोड़ के चली गई है। अब सवाल ये है कि आखिर उस हादसे की जिम्मेदारी किसने ली है? क्या उसके बाद में हमारे सिस्टम में बदलाव आया है? क्या जो सरकारी नियम कायदे बने हैं वो वास्तविक रूप से लागू हुए हैं? क्या सिस्टम वाकई में बदला है? ये बड़ा सवाल है। एक ही दिन दो हादसे होते हैं। एक मधु जांगिड़ है, इस दुनिया से चली जाती है, और एक व्यक्ति है, वो भी इस दुनिया से चला जाता है। शादी हुई थी तो वो काफ़ी सपने लेकर के आई थी, परिवार खुश था, आराम से ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन वो कुछ सेकंड का हादसा, वो कुछ सेकंड का नंदी का हमला जो परिवार की खुशियाँ छीन के लेके गया, परिवार की खुशियाँ हैं वो उजाड़ गया। अभी हम ससुराल पक्ष के जो लोग हैं, यहाँ पर बैठक है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसकी जिम्मेदारी तय हुई है, क्या इसकी जवाबदेही है, किसने ली है, क्या सिस्टम ने इनको क्या भरोसा दिया है अभी। तो मधु जांगिड़ के जो ससुर जी हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। ये दर्द का विषय है, बिल्कुल। अंदर तक ऐसा लग रहा है कि सवाल भी क्या करें, बात तो सही है। हम भी ये सोचे कि हम जवाब भी क्या दें, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा, वो तो है। क्योंकि और भी मधु घूम रही है, बहुत सारी मधु है, हजारों लाखों मधु है, बिल्कुल है, जो साये में जी रही है, बराबर, जो मार्केट में किलकारी मारती है बिल्कुल। जब भी नंदी आता है, जब भी कोई आवारा पशु आता है। तो उसके लिए हमें ये सवाल करना पड़ेगा और आपको भी है जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, बात सही तो है आपकी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष सिंह जांगिड़ है और मैं मधु का फादर इन लॉ हूँ। अभी हमारी मधु तो है नहीं, लेकिन फादर इन लॉ तो हूँ। और मैं राजस्थान सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ में हादसा हुआ वो किसी के साथ में भी ना हुए। पहले थोड़ा सा बताइए कि कब की घटना है और ये क्या स्थिति थी उस टाइम? उस टाइम में मैं ऑलरेडी हमारा व्यवसाय है गुजरात में है। मधु के पिताजी मेरे को कॉल किया अराउंड 4 बजे, ये 30 तारीख की 4 बजे की घटना है। उन्होंने बोला कि सुभाष जी मधु को चोट लग गई है, आवारा सांड ने चोट मारी है और हम एम्बुलेंस से सीकर लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने एम्बुलेंस का नाम लिया तो मेरा माथा उसी टाइम में ठनक गया। मैं बोला एम्बुलेंस है तो कुछ है, ज़्यादा सीरियस है। फिर मैं वहाँ मेरा व्यवसाय जो भी व्यवसाय था उसको मैं छोड़ करके वहाँ से रवाना हो गया। आधा घंटे बाद में मधु के फादर का नाम सोहन लाल है, उन्होंने कॉल नहीं किया। उनके मित्रगण थे, हरलाल जी सरपंच, वो उनके मित्र है। उन्होंने कॉल किया कि सुभाष जी आपके बच्चे को भी बुलाना। मेरा बच्चा आउट ऑफ कंट्री रहता है, यहाँ पे नहीं है, दुबई रहता है। तो बोला उनको भी बुलाना। तो मैं सरासर समझ गया कि मेरी बेटियाँ है नहीं अभी। फिर मैं वहाँ से दूसरे सेकंड डे सीकर हॉस्पिटल आ गए। बच्चा मेरा 7 बजे पहुंच गया था दुबई से, मैं 9 बजे दुबई से मैं यहाँ से बड़ौदा से पहुंच गया था। उसके बाद तो जो होना है वो सबको पता है क्या है क्या नहीं हुआ। और मैं तो यही चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ में न हुए। 8 महीने का बच्चा है ओनली। तो अभी देखो सब जानते हैं कि 8 महीने का बच्चा की परवरिश किस हिसाब से होगी। हर घर में बच्चा है तो सबको पता है, ये चीज़ बताने वाली तो है ही नहीं कि भाई किस हिसाब से है। तो मैं तो यही चाहता हूँ और ये जो धर्म के ठेकेदार है उनसे भी मेरा आग्रह है कि जैसा मेरे साथ में हुआ वो किसी के साथ में ना हुआ है। मैं तो ज़्यादा तो अभी मैं क्या बोल सकता हूँ आपको। हम लास्ट टाइम में 1 वीक हो गया, 1 वीक के पहले हम नेचुआ थाने में गए थे। एसडीएम साहब के साथ में हमने संज्ञान दिया था। उन्होंने 1 हफ्ते का हमारे को टाइम दिया है और अच्छे से हमारे साथ में वो पेश हुए हैं। काफ़ी सारे हम लोग इकट्ठे हुए थे। तो बोला कि ठीक है 1 हफ्ते के बाद में मैं कुछ न कुछ जो मेरे से होगा वो मैं अच्छे से करके दूँगा। तो कल सैटरडे था, सैटरडे संडे आ गया था, आज सोमवार है।
तो आज तो मैं नहीं जा पाया, हम कल पता करेंगे क्या है, क्या उन्होंने क्या अपडेट लिया है, क्या अपडेट देंगे हमारे को, ये बात है। तो अभी परिवार के लोग वहाँ गए थे कि थाने, जो आप बता रहे थे थोड़ी? परिवार के हम यहाँ से भी गए थे, उनके मधु के फादर्स वगैरह वो भी गए थे, और गांव के भी बहुत सारे गए थे। वो 4-5 गांव के आदमी इकट्ठा, कम से कम वो तो 300-400 आदमी इकट्ठे हुए थे वहाँ पे। लेकिन बात उन्होंने अच्छी तरह से की, ऐसी कोई बात नहीं है कि एसडीएम साहब थे, अच्छी तरह से बात भी किया हमारे साथ में, और बोला कि 1 हफ्ते के अंदर हम आपको अपडेट दे देंगे, जो हमारे से होगा उतने से अच्छे। आप क्या चाहते हैं, जैसे कि? मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई बच्ची, देखो मैं तो ये चाहूँ कि मेरी बच्ची वापस आ जाए, लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं, वो तो सबको भी पता है। मैं तो ये चाहूँ कि बच्ची की जगह मेरे बच्चे को नौकरी मिले, और हमको उचित मुआवजा दिया जाए, और मेरा जो पोता है 8 माह का, उसके लिए कुछ न कुछ गवर्नमेंट करे, ताकि उसका भी लालन पोषण है, उसका एजुकेशन का है। मेरी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी। और जो अभी वर्तमान में जो सरकार है, उन्हीं के हम कैंडिडेट है, ऐसा भी नहीं है कि भाई हम कोई विपरीत है, और विपरीत भी है तो भी ये तो देखो जायज़ बात है। तो ये राइट, तो जो राइट है वो राइट मिलना चाहिए। हमने मधु के लिए कुछ भी नहीं किया, उनके माता-पिता ने किस हिसाब से, वो एक छोटा-सा व्यवसायी है, कोई उनका कोई बिज़नेस नहीं है, अपना फर्नीचर का काम करते हैं और रोज़ी-रोटी कमाते हैं। उन्होंने पढ़ाया है, लिखाया है, गवर्नमेंट स्कूल से एजुकेशन किया हुआ है उसका, लड़की का। फिर कितने भाग-दौड़ करके सर्दी में उनको, क्योंकि वो कोई सिटी में नहीं रहते हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र से हैं, बिलॉन्ग करते हैं, तो उनको नेछुआ नज़दीक लगता है। सुबह 6 बजे की बस है तो 6 बजे नेछुआ छोड़ने का है, 7 बजे का है तो 7 बजे छोड़ने का है। उनके पास कोई 4 व्हीलर भी नहीं है, 2 व्हीलर से उनको ड्रॉप करना, पिकअप करना, ये चीज़ें सब उन्होंने किया। फिर इस स्टेज पे लेके आए वो लोग। अभी जस्ट कितना 2 साल हुआ है, ये 2 साल पहले पोस्टिंग हुई थी इसके, और ये हादसा आपके सामने है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे को उचित मुआवजा दिया जाए, और ये जो हमारे साथ में घटना हुई, ये किसी के साथ में रिपीट ये घटना ना होए, ये बात। तो अब सवाल ये है कि हम देखते हैं जो आवारा नंदी है, एक बोला जीव होता है, उसकी क्या व्यवस्थाएं हैं, सरकार के पास में क्या प्लान है, क्या सिस्टम हमारा इतना एक्टिव नहीं है? ऐसे रोज देखते हैं हम हादसे होते हैं कि तरह तरह के बातें हमारे सामने आती है, तरह तरह की वीडियो हम देखते हैं, और क्यों हमारे साथ में भी होता रहता है कि गाय जो नंदी है वो आ रहा है, इसे एक्टिव होता है। वो बोला जी, उसको क्या पता था कि मेरे ऐसे भागने से एक हादसा हो जाएगा? उसको कुछ नहीं मालूम। देखो उसको कोई, वो तो जानवर है, वो तो जानवर है, उसको कुछ नहीं, उसके लिए कोई व्यवस्था होती तो ये चीज़ नहीं होता ना। वो तो जानवर है, उसको क्या, वो तो अगर उसको पता होता तो वो जानवर क्यों बनता, वो भी इंसान बन जाता। वो बात नहीं है उसकी, उसकी कोई गलती नहीं है। गलती हमारी सरकार की है कि उनकी उचित व्यवस्था नहीं है, और बाकी उनकी क्या, जानवर की क्या गलती है? वो तो जानवर तो हमारे अपने भी घरों में रहते हैं, जानवर तो जानवर है। तो ये बात है, और बाकी तो मैं अभी आपको ये भी पता है, आपके मीडियम के माध्यम से हमारे को पता है कि लास्ट आई थिंक 2 या 3 महीना हुआ होगा शायद, एक नेछवा की घटना है। एक नंदी, कोई शादी था, तो शादी में नंदी ने कोई उत्पात मचाया, तो वो लोग परेशान होकर के उसका कोई पीछा किया। हालांकि ठीक है, वो जीव हत्या, वो हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो जानबूझ के भी नहीं किया। तो 2 लड़कों ने उनको मुंडन किया, उनको ये लेडीज वेशभूषा पहनाया, पूरा गांव में उनको राउंड किया, चक्कर लगवाया, फिर उनके आज भी वो जेल में है। तो मैं ये चाहूँ कि एक नंदी के लिए बंदा जेल में जा सकता है, तो एक ये प्राणी के लिए क्या कर सकती है गवर्नमेंट? ये मेरा मेन तो सवाल ये है।